नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है नोबल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में अपना चल रहा था वाटर बेस्ड सिस्टम। वाटर बेस्ड सिस्टम में अपन ने पंप के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था। पंप का जो पहला पंप प्रकार था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उसके बारे में अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। उसके प्रकार चार थे, फोर्स पंप, अपना लिफ्ट पंप हो गया, बकेट एंड प्लंजर पंप हो गया और रोटरी पंप। चारों के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब अपन दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो पंप का अपना दूसरा प्रकार था सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो देखो पहले वाले प्रकार में अपन ने पढ़ा था कि वो क्या थे, सेल्फ प्राइमिंग पंप थे, रेसिप्रोकेटिंग पंप की श्रेणी में थे। लेकिन देखो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं होता। सबसे पहली बात तो क्या करनी है, सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं होता। इसमें प्राइमिंग के लिए सप्लीमेंट्री प्राइमर की आवश्यकता होती है। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब सहायक प्राइमर की आवश्यकता, सप्लीमेंट्री प्राइमर की आवश्यकता होती है। अब देखो ये एक दो वर्ड आ रहे हैं, प्राइमर व प्राइमिंग। ये दो वर्ड अपन बार बार सुन रहे हैं, पिछली क्लास में भी सुना था। तो अपन को पता होना चाहिए कि प्राइमर क्या होता है और प्राइमिंग क्या होता है। देखिए अपना जो पंप का जो आवरण होता है या जो पंप की केसिंग जिसको बोल सकते हैं, या पंप का जो ढांचा होता है, चैम्बर होता है, सिलेंडर होता है, एक तो वो हो गया। प्लस सक्शन पाइप जिससे पानी पंप तक आता है, उसकी जो एयर होती है, उस एयर को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो प्राइमिंग कहलाती है। मतलब पंप आवरण व केसिंग के पंप आवरण या पंप केसिंग कह सकते हैं, या जो सक्शन पाइप है अपना उसकी जो हवा होती है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया तो प्राइमिंग कहलाती है। और जिसकी सहायता से वो बाहर निकाली जाती है वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमर कहलाता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि आखिर प्राइमर और प्राइमिंग में क्या फर्क होता है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो नॉन प्राइमिंग पंप, सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं होता। इसमें प्राइमिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सप्लीमेंट्री प्राइमर की आवश्यकता होती है। मतलब अलग से इसको प्राइमर इसके लिए इंस्टॉल करना अपन को पड़ता है। अगर इसके डिजाइन की मैं बात करूं, इसकी बनावट की बात करें अपन, तो देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप अपना जो होता है वो इस तरीके का पंप होता है। क्या होता है, इस तरीके का पंप होता है। ये इसका सेंटर होता है, यहाँ पे इम्पेलर लगा हुआ रहता है। तो देखो ये इसका क्या हो गया, अपन कह सकते हैं इनलेट हो गया, जहाँ से इसको पानी मिलता है। ये इसका क्या हो गया, इनलेट हो गया। ये इसका इम्पेलर होता है और इम्पेलर पे इस तरीके से, इम्पेलर में इस तरीके से पानी सप्लाई के लिए क्या, पानी का बहाव तेज करने के लिए क्या बने हुए होती है, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, गाइड वेंस। ये इसकी गाइड वेंस हो गई और ये इसका क्या हो गया, इनलेट हो गया। और ये इसकी क्या होगी, इसका इम्पेलर हो गया। अब देखो एक्चुअल में ये इसका क्या हो गया, पंप आवरण कह सकते हो आप, या पंप केसिंग भी कह सकते हो। पंप आवरण कह दो या पंप केसिंग कह दो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आउटलेट हो गया, जिससे पानी बाहर जाता है। अब देखो ये जो है ये इस तरीके से एक रोड या सॉफ्ट के द्वारा, सापट के द्वारा क्या होता है, इस तरीके से यहाँ किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये इंजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पंप आवरण के अंदर से जब साफ्ट निकलेगी तो अपन को पता है यहाँ पे हल्का सा स्पेस बच जाता है। तो इस स्पेस को कवर करने के लिए इसमें यहाँ पे क्या लगाई जाती है, गिलैंड पैकिंग लगाई जाती है। मैं ऊपर बना देता हूँ, क्या बनाई जाती है, गिलैंड पैकिंग लगाई जाती है। तो अपन इसके सबके बारे में ही बात करेंगे, आखिर कौन सी चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती। तो देखिएगा इस पर क्या लगाई जाती है, गिलैंड पैकिंग लगाई जाती है। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि आखिर ये पंप होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। देखो पंप के अंदर क्या क्या है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि इसमें एक तो क्या होता है, इसका ये क्या होता है, इनलेट होता है। ये जो है वो इम्पेलर हो गया और ये इसकी गाइड वेंस होती है। जो आपका सेंटर, जो आपका इसका इनलेट होता है, या अपन कह सकते हैं इसका जो इम्पेलर होता है वो एक तरफ किससे जुड़ा हुआ रहता है, शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। और ये शाफ्ट एक तरफ तो इम्पेलर से जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ आपके पंप से जुड़ी हुई होती है। तो पंप की बॉडी होती है और जहाँ पे ये शाफ्ट निकलती है बाहर, वहाँ पे इसको सील करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गिलैंड पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये पंप देखो कार्य कैसे करता है, मैं आपको बताऊं कि आपका जो इंजन है, अब देखो ये प्राइमिंग अपने आप नहीं होगा, प्राइमिंग के लिए इसमें सप्लीमेंट्री प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। जो बात है वो आगे प्राइमर में अपन पढ़ लेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है एक्चुअली कि ये जो इंजन है,
इंजन इसको घुमाएगा, इसके इनलेट पे पानी की सप्लाई दी जाएगी, पानी अपने आप नहीं खींचेगा, मतलब यहाँ तक इसके पानी आना चाहिए, यहाँ पानी आएगा तो ये इम्पेलर इस शाफ्ट की सहायता से घूमता तो इम्पेलर क्या करेगा, पानी को बहाव को तेज करेगा, आगे सप्लाई करेगा। लेकिन देखो ये जो पंप की बॉडी को अगर देखते हैं उस हिसाब से आगे करेगा तो देखो ये ऊपर से इस तरीके की बनावट होने के कारण क्या होगा, पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, पानी बाहर की तरफ चला जाता है। इस प्रकार का जो पंप होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो सबसे पहले ज़्यादा इस प्रकार अपने जो अग्निशमन सेवा है ना, अग्निशमन सेवा में इस पंप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अग्निशमन सेवा में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है, महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि अग्निशमन सेवा में कैसे कौन से पंप का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है, सर्वाधिक उपयोग होता है। तो देखिए अपन को ध्यान में रखना है कि इसका चैम्बर है, चैम्बर में इम्पेलर लगा रहता है, इम्पेलर पर गाइड वेन्स लगे रहते हैं जो पानी को क्या करते हैं, गति देते हैं, और इम्पेलर इसकी जो चैम्बर की बनावट ऐसी होने के कारण क्या हो जाता है, आउटलेट से पानी कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। और ये जो है जो किस पे काम करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है। कौन से सिद्धांत पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे अपन दिवाली होली पे जो अपन जिसको अपन चक्री बोलते हैं, मतलब फर्श पे ऐसे चक्री रह के उस चक्री को घुमाया जाता है, जो आग लगाई जाती है, जब वो घूमती है तो अपन देखते हैं कि जहाँ अपन छोड़ते हैं वो वहाँ से हमेशा दूर भागने की कोशिश करती है, मतलब कोई भी घूम रही है उस जगह से हमेशा बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। वही सिद्धांत सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत होता है। कहने का मतलब कोई भी घूमती हुई वस्तु अपने केंद्र बिंदु से बाहर जाने की कोशिश करती है, केंद्र बिंदु से दूर भागने की कोशिश करती है, या कह सकते हैं बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है, वही क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत फोर्स होता है। तो यही ये करता है, जब इसको घुमाया जाता है तो तेज घूमता है तो ये क्या करता है, पानी को तेज बहाव से आगे भेजता है और आउटलेट द्वारा कहाँ चला जाता है, पानी बाहर चला जाता है। दूसरी बात, ये जो इम्पेलर होता है ये बीच में से क्या होता है, इस तरीके से खोखला होता है, मतलब इसमें खांचे बने हुए होते हैं, ये पूरा ठोस नहीं होता, ये अपन को ध्यान में रखना है। और ये किसी भी प्रकार की रोड या प्लंजर से क्या नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं रहता। अब देखो ये जो प्लंजर ये जो आपका पंप होता है, पंप तक पानी पहुंचाने के भी दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। देखो एक तो तरीका ये होता है कि जैसे पंप आप स्थापित कर रहे हो तो पंप को पानी के लेवल से नीचे स्थापित कर दो, ठीक है, तो उसमें तो पंप में पानी आने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मान लो अगर ये दो तरीके से पानी होता है, यदि पंप के इनलेट को, पंप का जो इनलेट होता है इसको पानी के लेवल से नीचे स्थापित कर दिया जाता है, तो एक जो ये पानी इसमें जो सप्लाई, मतलब पंप के इनलेट को अगर पानी के नीचे, सपोज कीजिए ये पानी का लेवल है, ठीक है, और आपने पंप को जो स्थापित किया वो पंप को यहाँ स्थापित कर दिया, ठीक है, ये आपका पंप का इनलेट हो गया। तो यहाँ तो देखो पानी अपने आप इसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको इस तरीके से अगर आप पंप इस्तेमाल करते हो और उसमें अगर पानी पहुँचता है तो उसको बोला जाता है फीडिंग बाई ग्रेविटेशन, फीडिंग बाई ग्रेविटेशन। क्या बोला जाता है, फीडिंग बाई ग्रेविटेशन इसको बोला जाता है। अगर इस, अब देखो दूसरा तरीका ये है कि मान लो ये पानी है और आपने पंप को यहाँ स्थापित कर रखा है, ठीक है, ये पंप का इनलेट हो गया आपका, ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसका ये क्या हो गया, इनलेट हो गया। अब इस पे पानी पहुंचाना है, देखो पंप के इनलेट से क्या, पंप के लेवल से, सॉरी पानी के लेवल से पंप का इनलेट ऊपर है, तो देखो वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय प्रेशर की सहायता से यहाँ पे क्या पहुंचाया जाएगा, पानी पहुंचा जाएगा। प्राइमर का प्रयोग होगा ही होगा, सीधी सी बात है, सप्लीमेंट्री प्राइमर का प्रयोग किया जाएगा। तो अब ये देखो इस तरीके से जो पंप है उसमें जो पानी पहुंचाने की विधि होती है वो कही जाती है फीडिंग बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है कि अगर पंप का इनलेट पानी के स्तर से नीचे स्थापित कर दिया जाता है और फिर इसमें अगर पानी की सप्लाई की जाती है तो फीडिंग बाई ग्रेविटेशन कहलाता है। और अगर पंप का इनलेट पानी के लेवल से ऊपर है और वायुमंडलीय दबाव की सहायता से अगर इसके इनलेट तक पानी पहुंचाया जाता है तो वो कहलाता है फीडिंग बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए जो इसके अंदर जो इम्पेलर है, जो अपन ने बात की थी, ये जो इम्पेलर है, अगर ये एक ही इम्पेलर का प्रयोग किया गया है तो ये सिंगल स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल स्टेज पंप कहलाता है। अगर दो या दो से अधिक इम्पेलर का प्रयोग किया जाता है, दो या दो से अधिक इम्पेलर का इसमें प्रयोग किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी स्टेज पंप कहलाएगा। क्या, कौन सा पंप कहलाएगा, मल्टी स्टेज पंप कहलाएगा। और मल्टी स्टेज पंप क्यों लगाया जाता है, पानी का आउटपुट बढ़ाने के लिए, पानी का ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए क्या किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है।
अब देखो इसमें जो इम्पेलर होता है, इम्पेलर क्या करता है, पानी को बहाव देता है। इसके जो अपने बात की, जैसे मान लो ये इसका इम्पेलर है, पानी को बहाव देता है, इनलेट पानी की सप्लाई के गाइडवेंस भी क्या करते हैं, धक्का लगाती है, आउटपुट द्वारा पानी बाहर जाता है, शाफ्ट इसको जोड़ के रखती है। गिलेंट पैकिंग इसमें क्या काम में आती है, गिलेंट पैकिंग इसमें हवा टाइट करने के लिए काम में आती है पंप केसिंग की। गिलेंट पैकिंग भी अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, उससे ग्रेफाइट कॉटन होता है, उससे बनी हुई रहती है। अपन ये कह सकते हैं कि इम्प्रेगनेटेड जो आपका कॉटन होता है उससे बनी हुई रहती है, टेलो इम्प्रेगनेटेड कॉटन से ये बनी हुई होती है। और वर्तमान में जो सील प्रयोग की जाती है, फिर जो आपकी गिलेंट सील वो कौन सी सील कहलाती है, मैकेनिकल सील कहलाती है या यांत्रिक सील कहलाती है, जो किसकी बनी हुई होती है, सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है। इन सब चीज़ों को अपन को क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है। और अब अपन बात करेंगे तो इसका जो लास्ट और तीसरा प्रकार था पंप का, उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। तीसरा देखो इसका प्रकार है, वो है इजेक्टर पंप। देखो इजेक्टर जो पंप है वो स्पेशली एक तरीके से इसको जेट पंप भी कहा जाता है। तो इस पंप का कार्य किया जाता है पानी की आपूर्ति करने के लिए, पानी की सप्लाई आगे तक बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर एक तरीके से एक साइड से तो मोटा होता है और एक तरीके से क्या होता है, इसका संकीर्ण होता है। फिर ये इसका दूसरे पाइप द्वारा इसको सप्लाई दी जाती है, क्या की जाती है, दूसरे पाइप जोड़ दिया जाता है इसके सक्शन के तौर पे इस तरीके से। तो अब देखिएगा, अपन देख रहे हैं कि इधर से ये मोटा है, यहाँ पे ये क्या लगा दिया जाता है, इसके नोजल लगा दिया जाता है। अब देखो इसमें से पानी आएगा इस तरीके से। तो देखो अपन को पता है कि पानी जब पीछे से मुंह इसका बड़ा है, आगे संकीर्ण है, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब तेज गति से पानी जाएगा। और तेज गति से पानी जाएगा तो देखो आसपास की हवा को भी ये क्या करेगा, साथ लेके चला जाएगा। तेज गति से पानी जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ इसके नोजल के आसपास की हवा को साथ लेकर जाएगा, तो यहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाएगा और बाहर वायुमंडल में हवा का दबाव ज़्यादा रहेगा। तो वायुमंडल में जो हवा का दबाव है वो क्या करेगा, इस तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ मान लो अगर जल है तो जल इसमें आ जाएगा, हवा है तो हवा में इसमें आ जाएगा, और सक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, पानी की सप्लाई हो जाएगी और पानी की आपूर्ति उचित तरीके से आगे तक की जा सकती है। किसकी सहायता से, इजेक्टर पंप की सहायता से क्या किया जा सकता है। ये आपका इजेक्टर पंप का क्या हो गया, अपना फॉर्मूला हो गया कि आखिर इजेक्टर पंप कार्य कैसे करता है। तो देखिएगा अभी तक के जो अपन पंप पढ़े उसमें अपना इजेक्टर पंप था। इजेक्टर पंप में क्या काम में आता है, इजेक्टर पंप को जेट पंप भी कहा जाता है, इसको प्रसारक पंप की संज्ञा भी दी जाती है। क्या दी जाती है, प्रसारक पंप भी कहा जाता है। ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखो प्रसारक पंप की अगर बात करें तो जैसे अभी अपन ने बात किया कि ये क्या करता है, पानी की आपूर्ति करता है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के रूप में, किसके रूप में, जेट के रूप में भेजता है, धारा के रूप में ये क्या करता है, आगे तक भेजता है। अब देखो अगर अपन बात करें तो ये पंप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सिद्धांत कार्य करता है वेंचुरी सिद्धांत पे। ये पंप कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, वेंचुरी सिद्धांत पे ये पंप कार्य करता है। मतलब क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय दबाव से वेंचुरी सिद्धांत पे कार्य करता है। देखो जैसे अपन ने बात की कि पानी यहाँ से आया, इस बिंदु से निकलेगा, इस नोजल से निकलेगा, तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव होगा तो इधर का जो दबाव है वो सक्शन में प्रवेश करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया इसका, ये इसका सक्शन कहलाता है। ये क्या होता है, इसका सक्शन होता है। तो सक्शन की सहायता से इसमें क्या प्रवेश कर जाएगा, पानी या हवा या जल जो भी होगा वो इसमें प्रवेश कर दिया जाएगा और आगे क्या कर दी जाएगी, इसकी सप्लाई कर दी जाएगी। और इसे भी किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की जरूरत, प्राइमिंग की जरूरत होती है। तो ये कैसा पंप नहीं है, सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं है। ये अपन को ध्यान में रखना है कि ये क्या नहीं है, ये सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं है। देखो वही बात है कि इस पंप में क्या होता है, एक पाइप होता है, पाइप से हवा को गुजारा जाता है, किसकी तरफ गुजारा जाता है, एक नोजल से आगे की तरफ गुजारा जाता है। तो क्या हो जाता है, इसका वेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ने के कारण यहाँ पे दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, वेंचुरी सिद्धांत की सहायता से क्या हो जाता है, दबाव कम होने की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे हवा या जो पाइप जो पानी होता है वो सक्शन पाइप से होता हुआ आगे निकाल दिया जाता है और पंप क्या करने लग जाता है, वेंचुरी सिद्धांत के आधार पर कार्य करने लग जाता है। तो ये अपन को क्या करना है, इस पंप के बात में ध्यान रखना है। देखो इसकी जो पानी खींचने की जो होती है क्षमता वो बहुत कम होती है। ये मैक्सिमम पर बात करें तो 10 मीटर गहराई तक ही पानी को खींच सकता है, इससे ज़्यादा ये क्या नहीं कर सकता, पानी को खींच नहीं सकता। और इसमें किसकी ज़रूरत होती है, प्राइमिंग की ज़रूरत होती है। तो ये क्या नहीं होता, ये सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं होता। क्या नहीं होता, सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं होता। ये अपन को ध्यान में रखना है, यह भी सेल्फ प्राइमिंग पंप
नहीं होता है। ये अपन को ध्यान में रखना होता है। कौन सा पंप? अपना इजेक्टर पंप क्या नहीं होता, सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं होता, ये अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो, जो पहले मैंने आपको बता दिया था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप ऐसा पंप होता है जिसमें पानी आगे पीछे ऊपर नीचे करके सीधा चलता है, उसे कौन सा पंप कहा जाता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप। और कौन कौन से पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं? आपका फोर्स पंप, लिफ्ट पंप और बकेट एंड प्लंजर पंप। कौन सा पंप होता है? फोर्स पंप होता है। और आपको सेल्फ प्राइमिंग पंप की बात करें तो आपका जितने भी पार्ट हैं कौन से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के सारे कैसे होते हैं? सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं। अब देखो, इस फायर पंप की टेस्टिंग की बात करें तो इसका प्रति माह है, एक तो इसका क्या होना चाहिए? वैक्यूम टेस्ट होना चाहिए। प्रति माह है इसका आउटपुट टेस्ट होना चाहिए। और प्रत्येक 6 महीने से इसका डीप लिफ्ट मतलब गहराई से पानी को खींचने का टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? इसके टेस्ट होते हैं। अब अपन बात करें कि देखो, एक अच्छा पंप होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छा पंप होता है वो एक तो देखो हल्का होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए काम करने में, सीधी सी बात है, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए कह सकते हैं अपन, और हल्का भी होना चाहिए। और उसमें दबाव या प्रेशर देने की क्षमता भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो ये था अपने पंप के बारे में। इसमें अपन ने पढ़ा कि पंप 4 प्रकार के होते हैं। पहला पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही था। इस तरीके से 3 पंप थे, तीनों के बारे में अपनी ये 2 क्लासें हो गई जिनमें बड़ी अच्छी तरीके से अपन ने इनको पढ़ लिया। अब देखो, आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे पंप के आगे का पार्ट होता है जो प्राइमर, जो भी एक्चुअली कह सकते हैं कि पंप और प्राइमर दोनों का गहरा संबंध होता है। तो दोनों प्राइमर को अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आप तब तक इन दोनों क्लासों को अच्छी तरीके से पढ़िए। और पंप से संबंधित क्वेश्चन अपनी एग्जाम में हर बार आते हैं और बड़े अच्छे लेवल से अपन इसको कवर किया। जितना इंपॉर्टेंट मैटर बनता था और जितने शॉर्ट तरीके से हम आपको अच्छे से अच्छा दे सकते थे उतना देने की कोशिश किए। देखो, थोड़ा सा समय अभाव होता है जिससे क्लासेस आगे पीछे हो जाती है, उसके लिए हमें खेद है। और तब तक अब आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।